अंदर दूसरी बार है, किसानों की समस्याएं जस के तस पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 में प्रधान सेवक के रूप में जब से उन्होंने दायित्व संभाला है, इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए और उनकी खुशहाली लाने के लिए अनेक उपाय किए। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात तक नहीं, एमएसपी बढ़ाने की बात। और आप देखिए, जो उनका तीसरा कार्यकाल है उसमें हर जितनी भी जो जो फसल है, रबी हो चाहे खरीफ हो, उसके पहले एमएसपी बढ़ाई जा रही है, और ताकि वो किसान चयन कर ले कि मुझे कौन सी फसल करनी है जो मेरे फायदे की है। हर रबी और खरीफ फसल में एमएसपी बढ़ाई जा रही है, ये कम बात नहीं है। 2014 से लेकर अब तक 2 गुने, 2.5 गुने और 3 गुने एमएसपी बढ़ाई है। परंतु जो इस तरह के जो आज नारे दे रहे हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो देश 1947 में आज़ाद हो गया, 2014 तक उन्होंने क्या किया? अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार छोड़ दे तो बाकी सरकार अधिकतर उन्होंने केंद्र और राज्यों में सरकार की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ नारे दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का अन्नदाता किसान है, जो खुशहाल है वो समृद्ध होगा, और हर दृष्टि से उनका ख्याल रखा जा रहा है। 16 फरवरी 2025 ग्रामीणों का आरोप है कि निम्न स्तर की बिल्डिंग में मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है, और जिस तरीके से ये खारी तरीके की जो बजरी है, उससे जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है उसकी गुणवत्ता जो निम्न स्तर की होती है, और लंबे समय तक बिल्डिंग की कोई जीवन अवधि होती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने दिशा निर्देश पिछली बार दिए थे 16 फरवरी 2025 को? देखिए, चाहे कोई भी काम हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई हो, हमारे उधर किसानों में चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, प्रमाणिकता की होनी चाहिए। और इसके लिए अभी हम कहा गया, एक तो ये धीमी गति है। उन्होंने कहा बजरी, इसके अंदर राजस्थान सरकार की तरफ से इस पर बैन लगी थी और बजरी का काम रुक गया था, इस वजह से काम अवरुद्ध हो गया। अब हमने कहा है कि इसी 2025 में ये काम पूर्णता की ओर हो, सारा कंप्लीट काम हो और प्रमाणिकता का काम हो, इसके लिए ताकीद कर दिया गया है। और ट्रैक्टर को भी और हमारे एक्शन सबको इस बात की ताकीद कर दिया कि प्रमाणिकता की रूप में बिल्डिंग बने, ताकि टिकाऊ भी हो। क्योंकि अनुसंधान ये पश्चिमी राजस्थान का नहीं, देश और दुनिया का सबसे बढ़िया संस्थान होगा। यहाँ बाजरा के ऊपर जो सबसे ज़्यादा बाजरा इधर होता है, इसके ऊपर रिसर्च होगा, और इससे फायदा देश और पूरी दुनिया को प्राप्त होगा। आखिरी सवाल ये है कि क्या सरकार किसानों के हित में कोई नए डिसीजन लेने वाली है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी साहब के नेतृत्व में अनेक किसानों के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं, अलग अलग कई योजनाएं लाई जा रही है। आपको पता है, प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर अब तक जो किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो काम किया है, उसे कई तो दुगनी नहीं, तिगुनी और चौगुनी भी किसान की आमदनी भी है। परंतु सारे किसान अब उसी स्तर पर नहीं आए, इसलिए हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया। अब फिर हम और चलाने जा रहे हैं, हम लेब को लैंड तक ले जा रहे हैं, ताकि किसान सही ज्ञान से, नई तकनीकी से खेती करे और उसको लाभदायी अपनी खेती को बनाए। उसका भाव है जो किसानों को कम मिल रहा है, यानी किसान वो खामोश हैं। अभी बात कर रहे हैं गुड़ामलानी बहुत अच्छा, मतलब सरकार कर रही है, परंतु जीरे की यहाँ पर ज़्यादा पैदावार होती है। देखिए, आपने बात सही कही है कि जो जीरे का भाव होना चाहिए वो अभी भाव नहीं है। और तो आपको पता है, जो विकसित राष्ट्र है वहाँ जब हम एक्सपोर्ट करते हैं जी, तो वहाँ प्रमाणिकता के ऊपर खरे उतरने की आवश्यकता होती है। उसमें जब ऑर्गेनिक वो नहीं पाया जाता है तो फिर उसको रिटर्न कर देते हैं, तो उससे व्यापारी को भी तकलीफ होती है और किसानों को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। हम चाह रहे हैं कि जैविक खेती और हम प्राकृतिक खेती को बढ़ा दें, और जीरा जो ये एक्सपोर्ट हो, जब तक बाहर नहीं जाएगा जीरा, तब तक उसका भाव मार्केट बाजार बढ़ नहीं सकता है। इसके लिए हमारी भारत सरकार काम कर रही है, और जल्दी से आपको जो जीरे की फसल है वो किसान के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपने देखा होगा 2014 के पहले जो वर्षों तक केंद्र और राज्यों में सरकारें दी है,
उन्होंने कभी किसान की भलाई नहीं सोची, सिर्फ नारे दिए, चाहे गरीबी हटाओ के दिए, चाहे किसानों के भले के दिए, परंतु उन्होंने कभी किसान, गांव, गरीब, मजदूर का भला नहीं किया। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं बाजरे की बात करूं, 2014 के पहले 1250 रुपये बाजरे की MSP थी, आज 2775 रुपये, कितना गुना बढ़ा है। ऐसे बाजरा ही नहीं, चाहे अनाज, चाहे दलहन, चाहे तिलहन, 2 गुना 3 गुना बढ़ा है। इसलिए हमें आज नई तकनीक के आधार पर हमें खेती करने की जरूरत है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि बाड़मेर की पावन भूमि पर आज आप और हम सब यहाँ बैठे हैं। आज हम यह प्रण करके जाएं कि हमें हमारी जो मिट्टी है, अभी पूर्व मंत्री जी मुझे कह रहे थे, कैलाश जी, कि अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसमें हमें सेवा पखवाड़े में एग्रीकल्चर के लिए क्या करना है। तो मैंने कहा मेरा एक ही ध्येय है कि हमारे देश के अन्नदाता, हमारी जो मिट्टी है, जो उसका खेत है, उस खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारे राजस्थान से, हनुमानगढ़ से ही सोल हेल्थ कार्ड चालू किया है, हम मिट्टी का जरूर परीक्षण कराएं। कारण क्या, पहले नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, नमस देख के बीमारी दवा देते थे, आजकल देते हैं क्या? आजकल हम डॉक्टर से पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं आप जांच कराइए ब्लड की, यूरिन की, और जांच कराने के बाद ही वो जो जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद ही डॉक्टर्स दवा लिखता है। और सच्चाई है कि वो दवाई कारगर होती है। इसलिए मेरा कहना है, हम उसमें पोटास की कमी है, उसमें जिप्सम की कमी है, उसमें कैल्शियम की कमी है, और उसके बाद जांच के बाद ही आप उसमें कुछ वो डालें, तभी जो यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड जो अंधाधुंध डाल रहे हो, उससे ये धरती भी खराब हो रही है, आप भी नुकसान में जा रहे हो। इसलिए लागत मूल्य कम करना है, उत्पादन बढ़ाना है। तो हम प्रण करें, आज जितने भी सभागार में बैठे हैं और मंच में बैठे हैं, जो भी खेती करते हैं, अपनी खेती, अपनी मिट्टी का परीक्षण कराएं। हाथ खड़े करके आप विश्वास दिलाओ कि आप जो खेती कर रहे हो अपनी मिट्टी की जांच करा के उसके अंदर खाद और बीज डालोगे, ये जरूरी है। यह हमने इस सेवा पखवाड़े में हमने ये अभियान लिया है। दूसरा,